अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरी खुशी की वजह भी आप लोगों को पता होगा कि क्योंकि मैं हूँ पाकिस्तान में, और जब आप इतने अरसे के बाद पाकिस्तान जाते हैं तो आपकी खुशी जो है ना वो वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अभी ईद आ रही है और वो कोई एहसास हो ही नहीं रहा जैसे ईद का इंतज़ार होता है। अच्छा, इतने दिनों तक ईद है, हमें तो ऐसे लगता है जब से हम पाकिस्तान पहुँचे तो हमारी तब से ही ईद जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। आज मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ तो मुझे पाकिस्तान में आए हुए हो चुके हैं तकरीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं मुझे। और सॉरी, मैं वीडियो जो है ना वो लेट अपलोड कर रही हूँ। मेरा वो बस इरादा तो डेली करती थी, लेकिन किसी ना किसी मसरूफियत की वजह से मैं कर नहीं सकी। अच्छा, पाकिस्तान जाना हो तो तैयारियाँ आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं और कुछ ना कुछ आपका ज़रूर लेने वाला होता है। और आप लोगों का सबसे ज़्यादा आने वाला सवाल भी यही था कि आप पाकिस्तान चली गई हैं, आप जर्मनी में हैं या पाकिस्तान है, क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज़ अपलोड की थी तो ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल आया था। तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि जी मैं पाकिस्तान में हूँ। और बहुत से ऐसे फ़ैसले होते हैं जो कि आपको भी उनके बाद यकीन नहीं आता। जैसे कि आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और हमें पता ही नहीं होता कि सुबह इस टाइम या आज से 2 से 3 दिन बाद हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो आप फिर ख़ुद भी हैरान हो रहे होते हैं कि इस तरीके से बस आपके वहमो गुमान में भी नहीं होती ये बात। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे मैंने स्टोरी अपडेट की तो आप लोग भी हैरान हुए कि मैंने बताया भी नहीं और मैं पाकिस्तान चली गई। ऐसी बात नहीं है, हमारा माइंडसेट था पाकिस्तान जाने का कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी। पिछली दफ़ा तो मैं बहुत लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान गई हूँ और इस दफ़ा मुझे तकरीबन हुए हैं 6 माह भी नहीं हुए तो हम दोबारा पाकिस्तान पहुँच चुके हैं समर वेकेशन में। और इस दिन भी बच्चे गए हुए थे स्कूल, 12 बजे बच्चों को स्कूल से छुट्टी हुई और उन्हें मैं स्कूल से लेके फ़्रेश करके तो जो कुछ उन्होंने खाना पीना था थोड़ा बहुत वो उन्हें खिला के तो चले गए हम जी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। हमारी फ़्लाइट थी 3:30 बजे की और हमें यहाँ पे बज चुके थे 1, जो कि हमें थोड़ा सा लग भी रहा था कि रश होता है तो जो सफ़र आधे घंटे का होता है वो आपका 1 घंटे में गुजरेगा। वो भी थोड़ी बहुत टेंशन थी और बच्चों के लिए प्लस मैंने खाने के लिए भी साथ कुछ रखा हुआ था क्योंकि खाना लेट मिलना था आपको नेक्स्ट। और फिर बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, जब उन्हें भूख लग जाती है ना एक बहाना मिल जाता है बच्चों को शोर डालने के लिए। अच्छा, यहाँ पे तैयारी हमारी सारी हो चुकी थी डन। और जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी हैंड कैरीज तो वो तो लास्ट मिनट तक आपकी चीज़ें उनमें जा रही होती हैं। स्पेशली मेरा स्ट्रेटनर वो तो हमेशा ही मैं हैंड कैरी में रखती हूँ, कोई इशू भी नहीं होता। बस हैंड कैरी का ये थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कि चीज़ें ऐसी रखें जिनको वो बार बार ओपन ना करवाएं। ये जो सिक्योरिटी आपने क्लियर करना होती है ना, अगर कुछ उन्हें डाउट हो जाए तो सारे रास्ते वो खुलवा के आपको तंग करके रख देते हैं। प्लस फिर अगर आपके साथ बच्चे हैं छोटे भी ज़्यादा मसला बनता है, अकेले हों तो इतना नहीं फ़ील होता। हम जब एयरपोर्ट पे पहुँचे हमें यही ख़तरा था कि हम हो चुके हैं लेट, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे ही हम लाइन में लगे तो देखा कि अभी तक उन्होंने काउंटर्स जो हैं वो ओपन ही नहीं किए थे, बस लंबी लाइंस जो है ना वो लगी हुई थी। और हमारे वहाँ पे पहुँचने के बाद ही उनके काउंटर्स जो हैं वो ओपन हुए। एक चीज़ के लिए मैं रिलैक्स थी, मुझे कोई भी टेंशन नहीं थी, वो ये थी कि हमारा सामान जो है ना वो हमारा कम था, हमारा ज़्यादा नहीं था। हमारी 4 टिकट्स थी और 4 टिकट्स के साथ आप 8 पीस लेके जा सकते हैं, प्लस 4 आप हैंड कैरी जो है ना वो कैरी कर सकते हैं। तो वो नहीं था कोई भी इशू। हमारे पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हम बस उतना ही सामान लेके जाते जितनी हमें ज़रूरत थी। अब ये तो नहीं कि 8 पीस आपने लेके जाने तो उनमें आपने भरना क्या है। हालांकि ऐसा होता है हमारी देसी फैमिलीज़ के साथ, हमेशा ये स्ट्रेस जो है ना ये अलग होती है कि सामान बहुत ज़्यादा, सामान बच गया सामान लेकिन ये नहीं था। अच्छा, अल्लाह अल्लाह करके हमारा सामान जो है वो सारा बुक हुआ और उसके बाद फिर हम आ गए बोर्डिंग के लिए। तो यहाँ पे एक लंबी लाइन थी और बोर्डिंग से फिर हम क्लियर करने के बाद तो अब जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट में। जितना मुझे डर था कि फ़्लाइट हमारी लेट हो रही है, मतलब कि मिस ना हो जाए, हम फ़्लाइट के लिए लेट हो रही है, उसका टोटल बरक्स हुआ है। यहाँ पे तकरीबन 3 बज चुके थे और जैसे ही हम फ़्लाइट में बस एंटर हुए हैं, बैठे हैं, तो पता क्या चला कि ये फ़्लाइट जो है वो लेट है, फ़्लाई नहीं कर रहे, टाइम ओवर हुआ। पहले अनाउंसमेंट हुई कि कोई पैसेंजर है वो लेट हो गया, शायद उसके वेट कर रहे थे। फिर 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, तकरीबन 3 घंटे हमारी फ़्लाइट जो है ना वो वहाँ पे हुई लेट। और जो नेक्स्ट टेंशन बनी ना मुझे, अच्छा जब भी हमने आना था ना तो उससे 1 वीक पहले मेरे माइंड में वो बस इतनी वो टेंशन चल रही थी ना। पाकिस्तान का सफ़र मुझे बहुत मुश्किल लगता है, बहुत लंबा लगता है और वो उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ज़ावियार है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा जो होता है ना उसकी आप अगर एक्स्ट्रा आप उसकी वो साथ बुक करवाते भी हैं ना सीट,
तो भी आपको अलाउ नहीं होता कि आप उसको सीट पे बिठा दे रहे हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान आपने बच्चे को अपनी गोद में ही एक्स्ट्रा बेड लगा के बिठाना होता है, और इतना छोटा बच्चा चलने वाला आपकी गोद में नहीं स्टे करता। और लकीली हमें मिड वाली रॉ में फ़र्स्ट जो थी ना, वो हमें सीट्स मिल गई, और फिर सामने से जो जगह थी ना वो खुली थी। एक ये बहुत सहूलत हुई हमें। और ये कि फ़्लाइट में कुछ सीट्स भी खाली थी, तो जो हमारे साथ पैसेंजर बैठे थे उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप और दो जगह पे 2 सीट्स खाली थी तो आप वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। मुझे लगता है उन्होंने भी शुक्र किया था, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों के साथ सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हम पेरेंट्स, हमारी तो मजबूरी है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो हमें तो ये करना ही करना होता है। तो ये सहूलत हो गई कि हमें एक एक्स्ट्रा सीट मिल गई। थोड़ी देर के लिए सो गया था, और जैसे ही फ़्लाइट जो है वो उसने फ़्लाई किया तो उसके बाद वो खाना सर्व करने लग गए, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो चुकी थी, बच्चों को भूख भी लगी हुई थी। और ज़ावियार भी थोड़ी देर सोया रहा, वो भी उस दौरान वो उठा नहीं, उसने तंग नहीं किया। अच्छा, मुझे यहाँ पे जो टेंशन बनी हुई थी ना, वो ये थी कि हम पहली दफ़ा एमिरेट के साथ फ़्लाई कर रहे हैं, और दुबई का जो एयरपोर्ट है वो भी मैंने नहीं देखा हुआ, बस सुना हुआ कि वो बहुत बड़ा है, और एक गेट से दूसरे गेट तक जाने के लिए भी आपको अच्छा खासा चलना पड़ता है। ट्रेन पकड़ने के बावजूद आपको अच्छा खासा चलना पड़ता है। तो मुझे वहाँ पे हमारा स्टे था 3 घंटे का। मुझे वो बस टेंशन तंग कर रही थी कि ऐसे ना हो कि हमारी फ़्लाइट मिस हो जाए, क्योंकि वो 3 घंटे तो हम यहाँ पे लेट कर चुके हैं। तो मैं ये भी नहीं चाह रही थी कि हमारी वहाँ पे फ़्लाइट मिस हो, क्योंकि ऑलरेडी हम ये फ़्लाइट्स वाले जो सीन है ना, ये भी मिस करके देख चुके हैं। हमें पता है कि कितनी वो टेंशन होती है, पूरी पूरी रात आपको एयरपोर्ट पे बैठना पड़ता है। अल्लाह अल्लाह करके हम पहुँचे दुबई एयरपोर्ट पे। वहाँ से हमने सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद तो डायरेक्ट हम चले गए अपने गेट नंबर की तरफ, कि चलो हम पहले अपने गेट नंबर पे पहुँचते हैं, तो उसके बाद देखेंगे कि हमने क्या करना है। थैंक यू सो मच। अभी नहीं है, बोर्डिंग स्टार्ट हुई तकरीबन। आपके हैं इधर और ग्रुप वाले हैं, नहीं, नज़र आ रहे हैं? नहीं, सारे पैसेंजर चेंज हो गए हैं। जाहिर सी बात है, वो 10 का भी है लाहौर, इधर में आपको शलवारों के वजह वाले मिलेंगे सारे। लेकिन सबसे जो जिस बात की हमें टेंशन थी वो ये थी कि हमारी Bye, Xavier. Bye. Bye, Xavier. As always, when you're on safety, please keep your seatbelt lifted fastened at all times. Just in case. वो आ गया रास्ते पे। दुबई से जो नेक्स्ट हमारी फ़्लाइट थी वो इतना टाइम नहीं लगा। सारा रास्ता ये दोनों बड़े जो है ना, ये सोते हुए आए हैं, और इतना लंबा वो फ़्लाइट का वो टाइम भी नहीं था। तो यहाँ पे मैं इन्हें ख़ुद से जगा रही थी, क्योंकि हम पाकिस्तान पहुँच चुके हैं, और ये वाली जो फीलिंग्स होती है ना, ये तो एक परदेसी समझ सकता है कि कितना अच्छा लगता है, कितना मज़ा आता है। और इस टाइम में पाकिस्तान जाने का जो मेन रीज़न था ना, वो यही था कि बच्चों को छुट्टियाँ हैं, तो अभी चलते हैं पाकिस्तान। तो क्योंकि बाकी साल में जो इनकी हॉलीडेज़ आ रही होती हैं उनमें तो 15 दिन की छुट्टियाँ होती हैं, और 15 दिन में आपने क्या पाकिस्तान जाना होता है। तो और ये भी था कि पहले हम इतने अरसे के बाद गए हैं, तो फिर बच्चों को अगर आप थोड़े थोड़े अरसे के बाद लेके जाते हैं तो वो भी थोड़ा बच्चों को भी अपने फैमिली वाले और अपना कल्चर जो है ना वो याद रहता है। तो यहाँ पे जी हम एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं, और लाहौर
पे हमने पहुंचना था, तो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा तो खैर नहीं, 1.5 घंटा हमें लग गया था, क्योंकि जगह बहुत कम है और वो जिस पे आपका सारा सामान आ रहा होता है वो चीज़ भी सिर्फ वो एक ही है। तो वहाँ पे अगर 2-3 फ़्लाइट्स मिस हो जाते हैं तो लिटरली लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, आपको सामने ही नहीं होने दिया जाता कि आप अपना सामान देख सकें। तो इतना रश हो जाता है, कुछ भी नहीं, कोई रूल्स नहीं फॉलो कर रहे होते, कुछ बस ऐसे ही है। तभी हम जी फाइनली घर के लिए रवाना हुए थे और एक जगह पे हमने रुक के पानी लिया था। आखिर किस्म की गर्मी थी जिस वीक में हम पहुँचे हैं ना, वो एक्स्ट्रा गर्मी जिस वीक में बनी हुई थी ना, हम उन्हीं दिनों में पहुँचे हैं और हमने ठंडा पानी लिया। उसके बाद हम जिस चीज़ को मिस करते हैं, जिसकी हमें वहाँ पे जाने के बाद याद आती है, ये चीज़। तो ये हमें जहाँ से हमने पानी लिया वहाँ से फिर हमने ये चीज़ भी ली। तकरीबन हम 10 मिनट के बाद घर में पहुँचने वाले थे और ज़ावियार देखे इतनी उसे नींद आई हुई थी। और नेक्स्ट बातें होंगी आपसे अगली वीडियो में।